प्राचीन भारत का यह वह समय था जब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अपनी चोटी पर था। मगध से लेकर हिंदू कुश तक उनका परचम लहरा रहा था। लेकिन इस साम्राज्य के बीच गहरे रहस्य और षड्यंत्र भी छिपे थे। एक रात राजमहल के प्रांगण में गुप्तचर सेनापति ने चंद्रगुप्त को एक गंभीर सूचना दी। उन्होंने कहा, महाराज, हमें सूचना मिली है कि आपके दरबार में एक गुप्त शत्रु है जो आपकी हत्या की योजना बना रहा है। वह न केवल एक जासूस है बल्कि शक्तिशाली योद्धा भी। चंद्रगुप्त के चेहरे पर कठोरता है। उन्होंने तुरंत चाणक्य को बुलाया। चाणक्य ने सुनकर कहा, राजा, यदि ये गुप्त शत्रु आपके दरबार में है तो उसे बाहर लाने का एक ही उपाय है, माया और छल का खेल। चंद्रगुप्त ने एक भव्य सभा बुलाई। सभा में उन्होंने घोषणा की, हम अपने दरबारियों को उनकी निष्ठा के लिए पुरस्कार देंगे। जो भी अपने साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है वह स्वयं मेरे पास आए। उस रात चंद्रगुप्त और चाणक्य ने दरबार के हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। कुछ दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं शुरू हुई। एक रात चंद्रगुप्त के शयन कक्ष के पास से एक छाया तेजी से गुजरी। पहरेदारों ने खोज शुरू की, लेकिन वह गायब हो गई। अगले दिन महल के बगीचे में एक गुप्त सुरंग मिली। उस सुरंग में उन्हें विष से भरे तीर और हथियार मिले। चाणक्य ने कहा, यह षड्यंत्रकारी आपके बहुत पास है महाराज। वह जानता है कि आप कब और कहां रहेंगे। चंद्रगुप्त ने अपनी चाल चली। उन्होंने एक झूठी सूचना फैलाई कि वे अगली रात गुप्त प्रार्थना के लिए मंदिर जाएंगे। पूरे महल में यह बात फैलाई गई। उसी रात जब चंद्रगुप्त और चाणक्य छिपकर मंदिर के पास इंतजार कर रहे थे, एक घुड़सवार वहां आया। घुड़सवार ने चुपके से विष भरा तीर निकाला और मंदिर में प्रवेश किया। तभी चंद्रगुप्त और उनके सैनिकों ने उसे घेर लिया। घुड़सवार ने अपनी तलवार निकाली और बोला, महाराज, आपके पतन का समय आ गया है। मैं नंद वंश का अंतिम योद्धा हूं। आपके साम्राज्य की समाप्ति का संदेश लाने आया हूं। चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार खींची और कहा, तुम्हारा साहस सराहनीय है, लेकिन मेरी प्रजा की सुरक्षा के लिए तुम्हें समाप्त करना होगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। घुड़सवार कुशल योद्धा था, लेकिन चंद्रगुप्त की शक्ति और युद्ध कौशल के आगे टिक न सका। अंततः षड्यंत्रकारी मारा गया।